हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का कुछ मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीए के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एसएससी के सभी एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट होगा ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल करेंगे। एकदम जल्दी से उड़ाइए इस क्वेश्चन को, फास्ट फील जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। पलक झपकने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब हो जाना चाहिए। एक और बात, आपके पास कलम कापी होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ये ना कि बॉलीवुड की मूवी चल रही है सब पटा के देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। कलम कापी लेके बैठिए और क्वेश्चन एकदम सेकेंड में उड़े, धड़ल्ले से उड़ाना है, मजा आ जाएगा उड़ाने में। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। समझिए, क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, अंतिम 3 संख्याओं के औसत के वर्ग, पहली 3 संख्याओं के औसत के वर्ग का बीच का डिफरेंस 564 है, तो अंतिम सम संख्या क्या है? समझिए कैसे हल करेंगे। मान लीजिए लेट संख्या क्या है, x है, तो अगला सम संख्या क्या होगा, x+2 होगा। 2 ऐड कर देंगे तभी तो सम संख्या बनेगा। फिर अगला क्या होगा, x+4। बस 2 ऐड करते चले जाना है, हमारी सम संख्या बनते चली जाएगी। क्लियर होगा? ये हमारी सम संख्या 6 तैयार हो गया। ये सम संख्या 6 तैयार हो गया। ये सभी सम संख्या हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन बोला है अंतिम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग, अब पहली 3 संख्याओं के औसत का वर्ग का बीच का डिफरेंस 564 है। औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सभी राशियों का योग, पहले औसत निकालते हैं, तो सभी राशियों का योग x कितना बनेगा, 3x प्लस 6 8 14 10 24, ये बन गया 24। अब बट्टा सभी राशियों की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3 है, तो 3। क्लियर होगा? अब वर्ग बोला है तो वर्ग, बातें समझ में आई। फिर बोला है पहला, तो x बनेगा 3x, 4 2 6, अब बट्टे में कितना होगा, 3 है, ये भी तो 3 ही है, तो बट्टे में 3 और इसका स्क्वायर। अब बीच का डिफरेंस यानी घटाओ, कितना दिया है, 564। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई। अब इसको हल करिए। देखिए अगर 3x यहाँ पे है और 24 है, अगर इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 8 और 3 से 3 कट जाएगा, कितना होगा, x+8 बच जाएगा का, x+8 का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 3 कॉमन लीजिए तो कितना होगा, x प्लस 3 दूना का 6, यानी x+2 आपका होल स्क्वायर, 3 से 3 तो कट जाएगा, तो x+2 का होल स्क्वायर बराबर 564। क्लियर? अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, क्या होगा, x² प्लस 2ab यानी कितना होगा, 8 दूना का 16x प्लस b² यानी 64। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी करिए x²। देखिए ये माइनस है तो माइनस सभी में गुना होते जाएगा, यहाँ प्लस है और माइनस यहाँ पे तो गुना तो होते जाएगा, तो पहले ही हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस से गुना करते चलेंगे, यानी x² प्लस क्या होगा, 2ab, तो 2 दूना का 4 प्लस में आएगा, यहाँ पे 4x आएगा प्लस में, लेकिन माइनस से गुना कर देंगे तो फिर कितना बचेगा, माइनस, तो हम डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ। क्लियर होगा? हमारा एक लाइन बच जाएगा। फिर माइनस होगा कितना, 4 बराबर में 564। क्लियर? यहाँ बातें समझिए तो बस क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखिए अब देखिए x कितना है प्लस में, ये है माइनस में तक कट जाएगा। 16x है और यहाँ 4x है, 16x 4x में से घटाएंगे कितना बचेगा, 12x। 64 ये 4 है, 64 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 60, और 60 यहाँ प्लस में बचेगा, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस करेंगे तो बन जाएगा 504। ये बातें समझ में आई? दिमाग में हल करना है तभी तो मजा आएगा। फिर x का वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा, 12 के 48, अब 12 दूना 24, यानी x का वैल्यू हमारा 42 आ गया। क्लियर? ये बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ सकते हैं। पूछा है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक कितना है, x+10 है। अंतिम अंक तो यही तो है, तो x+10, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, 42, अब प्लस 10 हमारा निकल आ जाएगा 52 करेक्ट आंसर। क्लियर? सेकेंड में उड़ाएंगे और सब बात ये दिमाग में हल करेंगे तो सेकेंडों में आप हल कर देंगे। क्लियर होगी? दो संख्या एक द्विघात समीकरण का मूल है और इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 6 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 14 है तो द्विघात समीकरण कौन सा है? एकदम बवाल अपर लेवल का क्वेश्चन है। देखिए समझिए कैसा हल करेंगे विद इन सेकेंड। लेट माने क्या होता है, मानना, तो मान लीजिए रूट्स माने क्या होता है, मूल। मान लीजिए मूल अल्फा एंड बीटा है। क्लियर? हमने मान लिया मूल अल्फा एंड बीटा है। क्लियर होगा? अल्फा एंड बीटा का योग कितना दिया है, अल्फा एंड बीटा का योग दिया है 14, और इनका डिफरेंस कितना दिया, अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस 6। ये अभी हमने क्वेश्चन से लिखा है, नो छेड़छाड़। अब इसको छेड़ा जाएगा, समझिए कैसे। देखिए हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक बार तो जोड़ कर निकाल सकते हैं या घटा कर निकाल सकते हैं, ये सब निकालते हैं इसे, लेकिन जल्दी कैसे निकालेंगे समझिए।
अल्फा का वैल्यू जल्दी कैसे निकालेंगे। 14 6 कितना होगा 20, 20 का आधा 10 अल्फा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू समझिए 14 में से 6 जाएगा कितना होगा 8, मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस 8, 8 का आधा 4, विद इन सेकेंड में निकल गया। कैसे निकाला हमने, दोनों को जोड़कर आधा, एक बार दोनों घटाकर आधा। क्लियर होगा। हमें से पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है बताएगा कोई। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 4 14, 14 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 10 चौके 40 बराबर 0, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक्स बराबर बी प्लस सी, वाई बराबर सी प्लस ए, जेड बराबर ई प्लस बी है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 24 एक्स वाई जेड किसके बराबर है। समझिए कैसे उड़ाएंगे इस तरह क्वेश्चन को। एक्स बराबर कितना दिया है बी प्लस सी, वाई बराबर सी प्लस ए और जेड बराबर दिया है ए प्लस बी। क्लियर होगा। ये अभी हमने क्वेश्चन लिखा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए अपने मन से। तो सबसे ज़्यादा आसान होता है जीरो पुट करना, जीरो करेंगे तो आसानी होगी हल करने में। तो हमने बी की जगह पर जीरो रखा और सी की जगह पर भी जीरो रखेंगे तो 0 0 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा, तभी तो 0 0 बराबर होगा। क्लियर होगा। हमने सी का वैल्यू कितना रखा था 0, तो यहाँ भी 0, ए का वैल्यू हम रख लेते हैं 1, तो वाई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1 आएगा। जेड का वैल्यू निकालना है अब, तो ए का वैल्यू हमने कितना रखा 1 रखा और बी का वैल्यू 0, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बातें समझ में, वैल्यू पुट कर लेंगे, मजा आ रहा है। तो देखिए आगे बढ़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 27 दिया ना, 24 एक्स वाई जेड, ये पूछ रहा है किसके बराबर है, ऑप्शन से देखकर बताना है। तो सबसे पहले क्या करता है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करिए, कितना है 0 1 1 1 है, यानी 0 प्लस 1 का क्यूब माइनस 24। यहाँ बात ध्यान दीजिए, 24 हटाइए, समझिए क्या, एक्स का वैल्यू कितना है 0 है। अगर हम 0 यहाँ पर रखेंगे, कितना भी अंक रहेगा गुना करेंगे 0 से तो 0 ही होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ बन गया 0, डायरेक्ट लिखिए 0। 1 और 1 2 होगा, 2 का क्यूब कितना बन जाएगा 8, ये हमारा गया 8 आंसर नहीं हुआ है अभी। पूछ रहे किसके बराबर है, तो ऑप्शन में ये वैल्यू हम पुट करके रखेंगे एक्स वाई जेड का, ए बी सी का, तो पता चल जाएगा किसके बराबर है। ऑप्शन में ए नंबर में दिया है 4AQ प्लस BQ प्लस CQ, बी नंबर में ऑप्शन है 8AQ प्लस BQ प्लस CQ। अगला ऑप्शन है सी नंबर, क्या है AQ प्लस BQ प्लस CQ, और डी नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर होगा, इसमें से मतलब कोई नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन है। तब वैल्यू रखिए ए बी सी का, ए का वैल्यू कितना है भैया 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू भी 0 है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 का क्यूब 1 0 0 यानी 4 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे रखूँ ए का वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 होगा तो 1 से गुणा करेंगे 8, ये मैच कर रहे थे, ये हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर होगा। यहाँ भी रखेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमारा बी का मैचिंग कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 10 है, तो x क्यू माइनस 1/x का मान क्या है। समझिए कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड में उड़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो हम सेकेंडों में उड़ाना है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दिया है बराबर 10। अगर मैं पूछूँ x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो क्या बताएंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चेंज होगा, यानी घूंघट में चला जाएगा 10। क्लियर होगा, ये बात समझ में आ गई, तो बढ़िया है, बस खत्म हो गया। पूछा वैल्यू किसका है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछा है। समझिए कैसे हल करेंगे, पावर 1 है, पावर 3 पर जाना है, तो ये फार्मूला आपको पता है, पावर 1 से 3 पर कैसे जाते हैं, PQ माइनस 3P, क्या बताया हमने, PQ माइनस 3P, ये फार्मूला होता है। क्लियर होगा, ये याद कर लीजिएगा। P क्या है, यहाँ पे जो अंक रहेगा, तो कितना है √10, तो √10 का क्यू करेंगे प्लस प्लस होता है प्लस 3 √10। क्लियर, √10 का क्यू करेंगे तो 10 √10 प्लस 3 √10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 13 √10, ये हमारा करेक्ट आंसर। खत्म, हेलो खत्म हो गया, बाय बाय, सेकेंड में उड़ाना है ना। नेक्स्ट है AQ प्लस BQ बराबर 26 है, A प्लस B बराबर 2 है, तो 6AB का मान ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे उड़ाएंगे, विद इन सेकेंड में। AQ प्लस BQ बराबर 26 है, इस क्वेश्चन को हम फार्मूला लगाकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट फार्मूला सेकेंड में उड़ाएंगे। आप समझिए कैसे,
देखिए आगे दिया है a प्लस बी बराबर कितना भैया 2। अब पूछा है 6a b का वैल्यू, तो समझिए कैसे उड़ाएंगे विदाउट फार्मूला का। अगर हम a का वैल्यू -1 रख लूँ और b का वैल्यू 3 रख लेता हूँ, तो देखिए a का वैल्यू a का क्यूब करेंगे तो कितना होगा -1 3 का क्यूब 27, 27 में से जाएगा 1 कितना बचेगा 26। क्लियर होगा, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पे हमने संतुष्टि पा ली, मानी इधर भी 26 इधर भी 26, तो ये वैल्यू हम इधर भी रख के देख लेते हैं तभी तो मजा आएगा। क्लियर होगा, हमने एक का वैल्यू कितना लिया -1 और बी का वैल्यू 3 और घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे भी मजा आ गया, मैंने संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो रहा है ये वैल्यू यहाँ पे। तो वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया है तो हमें निकालना क्या है 6ab का वैल्यू, तो 6 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है -1 और b का वैल्यू कितना है 3, 36 18 यानी -18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप फार्मूला लगा कर भी उड़ा सकते हैं, लेकिन विदाउट फार्मूला सेकेंड में उड़ाना है तो इस तरह उड़ाइए। इस क्लास का सबसे धाकड़ क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इस क्वेश्चन को उड़ाइए। हमने आपको 10 सेकेंड दिया उड़ाने का, उड़ा सकता है तो उड़ा दीजिए। इस क्वेश्चन एकदम तहस नहस कर डालना है, एकदम उड़ाइए, डू इट जल्दी फास्ट क्विकली, एकदम जल्दी से। 10 सेकंड टाइम है भैया, जल्दी से उड़ाइए, फास्ट। उड़ा सकता है कोई, समझिए कैसे उड़ाएंगे 10 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन यदि x² - 2x + 4 बराबर 0 है तब x⁵ - 2x⁴ + 13 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बवाल धाकड़, इससे बवाल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या है x² - 2x + 4 बराबर 0 दिया है। एक बात पूछ रहा हूँ, बताइएगा a² - ab + b² बराबर है, सॉरी ये आपने कहाँ देखा है इसको, मार्केट में नहीं बुक में कहाँ देखा है बताइए। फार्मूला है, ये फार्मूला आपने कहाँ देखा है, कोई बताएगा नहीं। तो समझिए अगर मैं यहाँ a + b लिख दूँ इंटू a² - ab + b² बराबर क्या होता है भैया a³ + b³। याद आया कुछ हल्का सा, a³ + b³ बराबर ये फार्मूला होता है। तो ये तो मैच कर गया, ये एक बचा है तो इससे गुना कर देंगे, यानी x + 2 से इधर गुना कर दिया। क्लियर, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा x + 2 से। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। तो x + 2 x² - 2x + b² यानी 2 का स्क्वायर, तभी तो 4 हुआ है। तो फार्मूला क्या बना a³ + b³। तो x³ + 2³ बराबर 0, 0 क्यों इधर गुना करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। तो x³ बराबर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 8, इधर जाएगा तो -8, यानी a³ का वैल्यू आ गया -8। इधर क्यू नहीं करना है, मतलब -2 नहीं निकालना है, इधर जाएंगे तो रूट होता -2 आएगा, तो ये नहीं करना है, गलत हो जाएगा। सिर्फ x³ का वैल्यू आएगा कितना -8। तीसरा वैल्यू क्या पूछा है x⁵ - 2x⁴ + 13, इसका वैल्यू पूछा है। समझिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से x³ कॉमन ले लूँ तो क्या होगा x² माइनस कितना बचेगा 2x और प्लस में 13। क्लियर, x² - 2x, x² - 2x का वैल्यू यहाँ से निकालूँ, x² - 2x 4 जाएगा इधर तो कितना होगा माइनस में, यानी x² का वैल्यू कितना आएगा -4 और x³ का वैल्यू -8, सॉरी हाँ -8 गुना होगा अब प्लस में 13। क्लियर, 8 चौके 32 होगा अब प्लस 30 यानी जोड़ेंगे तो आएगा 62 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा, क्यों हिल गया दिमाग, क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को आप 2-4 बार बनाइए, मजा आएगा बनाने में, प्रयास कीजिएगा घर पर। यदि x - a x - b बराबर 1 है और a - b + 5 बराबर 0 है तो x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बवाल धाकड़ क्वेश्चन है, पेशेंस बना कर बैठे रहिएगा, समझिए कैसे हल करेंगे। लेट मैंने माना, मान लीजिए x - a बराबर m। क्लियर, m हमने मान लिया। क्वेश्चन में दिया है x - a x - b बराबर 1। अगर मैं पूछूं x - a बराबर क्या होगा, इधर है बराबर में गुना में इधर फेंकेंगे तो आ जाएगा नीचे, यानी x - b आ जाएगा नीचे। क्लियर होगा, बट्टे में आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे दिया है a - b + 5 बराबर 0। क्लियर, अगर b का वैल्यू यहाँ से निकालूं तो a + 5 बराबर क्या होगा b। क्लियर होगा, b को उधर फेंक दिया हमने, प्लस में चला जाएगा। यहाँ पे हल कीजिए x - a बराबर 1/x, b का वैल्यू कितना है a + 5, तो a + b की जगह पर रखेंगे a। देखिए प्लस में है 5, अब माइनस से गुना करेंगे, इधर से माइनस से तो कितना होगा -5 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट -5 लिख ले रहा हूँ। क्लियर होगा, एक लाइन हमारा बच जाएगा। समझ में आएगा,
एक्स माइनस ए को क्या माने हैं हमने, एम माना है, तो एम बराबर 1/x माइनस ए को माने हैं एम, अब माइनस के 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मजा आएगा। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, सीट चेंज कर रहा हूं, सीट चेंज करना है बस। इसको इधर फेंकेंगे, एम को इधर फेंकेंगे, तो क्या होगा, एम माइनस 5 बराबर 1/m। क्लियर होगा, सीट चेंज करने में क्या दिक्कत है भैया, कुछ भी नहीं दिक्कत है। फिर हमने एम रखा, फिर सीट चेंज कर दिया, इसको बुला लिया इधर, तो इधर माइनस में हो जाएगा 1/m, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। क्लियर होगा, सीट चेंज करना है बस, सीट चेंज में क्या तकलीफ है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मजा आ गया। अब देखिए पूछा क्या है, क्यू वाला x माइनस ए का क्यू, x माइनस ए का क्यू माइनस 1/x, x माइनस ए का क्यू, तो हमने x माइनस ए को क्या माना है, m, यानी m का क्यू माइनस 1/m का क्यू लिख सकते हैं। क्लियर होगा। अभी हमने बताया था एक से क्यू पर जाना होता है तो क्या करते हैं, पी क्यू माइनस 3p, यही तो फॉर्मूला बताया था, पी क्यू प्लस 3p, पी क्यू प्लस 3p, पी के जगह पर कितना है 125 प्लस 3×5 = 15, यानी जोड़ेंगे तो 140 हमारा करेक्ट, यानी शुद्ध आंसर 140 हो जाएगा। क्लियर होगा कि आपको इस क्वेश्चन में दुख, तकलीफ, परेशानी, एनी प्रॉब्लम है नहीं। अगला क्वेश्चन है जो 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0 है, तो 4x³ - y³ + x² y² का मान क्या है। समझिए कैसे उड़ाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2x² है तो हमने 2x² को लिखा x² + x², फिर जोड़ेंगे तो 2x² बन जाएगा। क्या आपको परेशानी है, नहीं हो रही होगी। फिर जिस तरह है सामने आगे उसी तरह उतार दीजिए। क्लियर, मजा आ रहा है, समझते रहिए ध्यान से। अब हमने क्या किया, देखिए x² को और y² को -2xy को एक साथ लिखा। ऐसा क्यों लिखा समझाते हैं हम। x² + y² माइनस 2xy को एक साथ लिखा। क्लियर, बचा क्या है, प्लस x²। अब इसको एक साथ लिखना है। अब प्लस में 9 है तो 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 बन जाएगा। और 6x को इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3 × x, फिर गुना करेंगे 3 दूना का 6x हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया समझिएगा। a² + b² - 2ab, ये फार्मूला में चेंज हो गया। हमने फार्मूला यहाँ से पैदा किया, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab। फार्मूला क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर बनेगा प्लस x, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, x + 3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता होगी। क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 है बराबर में तो 0 डाल लीजिएगा। अब x - y के होल स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, y, क्योंकि 0 को बराबर करेंगे तो 0 को बराबर को उस साइड जाएगा तो y बचेगा, स्क्वायर भी जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यानी x का वैल्यू y आ चुका है और x का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो -3 आएगा। क्लियर होगी ये बातें, समझ में आ गया। तो आगे समझिए क्या क्वेश्चन में निकालने को बोला है, 4x³ - y³ + x² और y², इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए 4x³ लिखना है। क्लियर, अब y की जगह पर x लिख सकते हैं तो x³ बन जाएगा प्लस x, और y की जगह पर कितना होगा x, यानी x² कितना होगा x के पावर 4। क्लियर होगी ये बातें। अब समझिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए 4x³ है -x³ है, घटेगा तो 3x³ प्लस x के पावर 4। क्लियर, अब देखिए 3 के जगह 3 का वैल्यू x हो सकता है। जब x का वैल्यू -3 है तो 3 का वैल्यू भी तो x होगा, लेकिन माइनस यहाँ है तो इधर माइनस आएगा, मतलब x का 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -x, तो -x और x के पावर 3 कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस में प्लस x के पावर 4। अगर इसको क्रॉस करूँ तो कितना हो जाएगा आंसर 0। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्योर शुद्ध, नो मिलावट। क्लियर होगा, बातें समझ में। आगे बढ़े। x और y प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x + y = 337 है, तो -1 का पावर x प्लस -1 के पावर y का मान क्या है। देखिए कैसे हल करेंगे, विद इन सेकेंड में उड़ाएंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। देखिए x + y का वैल्यू कितना है 337, ये दिया है क्वेश्चन। क्लियर होगा। हमने क्या किया, x का वैल्यू 337 लिया और y का वैल्यू 0, फिर जोड़ेंगे तो 337 आ जाएगा, तो ये बातें बराबर हो गई। तो x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। आप y का भी वैल्यू ले सकते हैं 337, नो प्रॉब्लम। क्लियर होगा। निकालना किसका वैल्यू, -1 के पावर x प्लस -1 के पावर y का, इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर होगा। तो समझिए कैसे निकालेंगे।
एक्स का वैल्यू कितना है 337 यानी माइनस के 1 के पावर 337 प्लस माइनस के 1 के पावर वाई का वैल्यू कितना है 0। समझिएगा यहाँ माइनस के 1 के पावर कभी भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर है, विषम संख्या रहे अब माइनस में रहे तो इसका आंसर कितना होगा माइनस का 1। अगर ये इवन रहेगा तो सिर्फ प्लस में 1 होगा। क्लियर? ऑड में रहेगा तो माइनस 1 होगा, माइनस रहेगा तो माइनस का 1। अगर इवन संख्या रहेगी तो सिर्फ 1 होगा। ये बातें समझ ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर होगा? माइनस के 1 के पावर 0 कितना होगा माइनस के 1 यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 यानी जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का 2 आंसर हमारा करेक्ट। क्लियर? 4 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4y को प्राप्त करने के लिए 5 इंटू 2x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाना चाहिए? एकदम बवाल क्वेश्चन है, CHSE का क्वेश्चन है, समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 5 इंटू 2x माइनस वाई में क्या जोड़े, तो मान लीजिए जोड़ना क्या है प्लस से हमने जोड़ लिया, मान लिया a जोड़ना है। क्लियर होगा? मतलब a का वैल्यू निकालना है। क्या जोड़े कि प्राप्त हमें कितना हो 4 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5x प्लस 4y ये प्राप्त हो हमें। तो अगर इसमें क्या जोड़े कि इतना संख्या प्राप्त हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर होगा? ये बातें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं 5 से इसमें गुणा करिए तो 5 दूना का 10x माइनस 5y प्लस a। क्लियर? बराबर 4 दूना का 8x माइनस 4 3 12y प्लस 5x प्लस 5 चौके 20y। क्लियर होगी? ये बातें समझ में आई। अब देखिए हल करिए, यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है हमें। ए का वैल्यू तो समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए विद इन सेकंड में यहाँ 8x है, यहाँ 5x है, प्लस में है दोनों तो 8 5 13x बनेगा। यहाँ माइनस के 10x है, प्लस के 10x है, इधर जाएगा तो घटेगा तो कितना आएगा 3x। 8 5 कितना होगा 13, 13 में से 10 जाएगा तो 3x बचेगा। क्लियर? आप समझिए यहाँ 20y है, इधर माइनस के 12y है, अगर घटाएंगे तो कितना होगा 8y बचेगा। इधर माइनस के 5y है, इधर जाएगा तो प्लस में यानी प्लस में 13y बन जाएगा। तो यही तो जोड़ेंगे इसमें तो इतना प्राप्त हो जाएगा। मतलब यही वैल्यू हमारा आंसर होगा। मतलब एक जगह पर इतना जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और शेयर तो एकदम दबा के करना है, दिन रात शेयर ही शेयर करना है, रात दिन रात शेयर करना है, एकदम मस्ती से सोकर उठकर सभी टाइम में शेयर ही शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।